रही है। ये करनी सेना के लोग आगरा में एक एमपी को मार डालेंगे, काट डालेंगे, उसके पैर तोड़ डालेंगे। जब योगी जी कहा थे भाई आपका कानून कहा था, सीधी बात है कि वो मुसलमानों से ऐलान जंग कर रहे हैं और मियाँ को सबक सिखाना चाह रहे हैं। और मुसलमानों को भी सोचने की जरूरत है कि मुसलमान सड़कों पे आके हंगामा ना करें। अगर अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। राम से प्यार है, किसी को किशन से प्यार है, मुझे अपने नबी से प्यार है। मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ। फिदा का भी उम्मी, जान माल कुर्बान है, मैं उन पर ईमान लाया हूँ। तो पुलिस प्रशासन जो है माहौल को बिगाड़ रही है। समझा बुझा करके काम लेने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। अच्छा, मौलाना साहब को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से कि बरेली का इतिहास हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। बरेली में कभी कभी मतलब कभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी एजी डिबेट में। दोस्तों, आज हम इस डिबेट में लेकर आए टीवी न्यूज़ एंकर अमिताभ अग्निहोत्री और मौलाना नदीमुद्दीन के बीच। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, बरेली हिंसा में तौकीर रजा को बचाने के लिए मौलाना डिफेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, टीवी न्यूज़ एंकर अमिताभ अग्निहोत्री ने उन्हें धो डाला। मौलाना की ऐसी हालत कर दी देखने लायक। सो दोस्तों, यह डिबेट वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। हमें आपसे अनुरोध है कि वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। यदि यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। मायावती ने एक बार हाथ डाला था, गिरफ्तारी की थी उनकी सरकार ने, तो 3 दिन में मौलाना मुंह छेड़ते हुए बाहर बोले ले कर लो बात। अब की मामला केड़ा पड़ गया उल्टा। मुफ्ती साहब, मौलाना अंदर 100-200 चेहरे लट खाए अंदर, जो दुकान मकान बनाई थी बरेली में वो बुलडोजर चलने जा रहा उन पर। मुफ्ती साहब देखिए, मामला को पुलिस ने और यूपी सरकार ने, देखिए संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा, ठोक देंगे, जहन्नम भेज देंगे, तुम्हारी नस्लें याद आएंगी। मैं कहता हूँ योगी सरकार पक्षपात कर रही है। ये करनी सेना के लोग आगरा में एक एमपी को मार डालेंगे, काट डालेंगे, उसके पैर तोड़ डालेंगे। जब योगी जी कहा थे भाई आपका कानून कहा था, सीधी बात है कि वो मुसलमानों से ऐलान जंग कर रहे हैं और मियाँ को सबक सिखाना चाह रहे हैं। और मुसलमानों को भी सोचने की जरूरत है कि मुसलमान सड़कों पे आके हंगामा ना करें। अगर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नबी ने फरमाया कि सारे इंसानों का एहतराम करो, देश की संपत्ति को तोड़ना, देश की संपत्ति को नष्ट करना ये किसी तरह से कबूल नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैंने कहा था कि मोहब्बत के मसले में पत्थर का क्या काम है, क्यों चला पत्थर? वीडियो में होचक के पत्थर मार रहे हैं, वहां घुमा घुमा कूद कूद के। ये अमनो ईमान है, ये मोहब्बत है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो मैं कहता हूँ कि आई लव मोहम्मद पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो झगड़ा क्यों हो रहा है? अधिकार सबका है। कोई जय श्री राम कहता, कोई बात तो सही है। राम से प्यार है, किसी को किशन से प्यार है, मुझे अपने नबी से प्यार है। मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ। फिदा का भी उम्मी, जान माल कुर्बान है, मैं उन पर ईमान लाया हूँ। तो पुलिस प्रशासन जो है माहौल को बिगाड़ रही है। समझा बुझा करके काम लेने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। अच्छा, मौलाना साहब को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से कि बरेली का इतिहास हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। बरेली में कभी कभी मतलब कभी झगड़ा बढ़ा, पत्थर चला हो, नारा लगा हो अल्लाहू अकबर, और उसके बाद अगर 2-4-5 दिन बरेली न सुलगा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बार अल्लाह के फजल से मौलाना साहब घड़ी देख के 120 मिनट में सब राइट टाइम हो गए। क्या वैक्सीन का कोर्स 120 मिनट में पूरा हो गया। फिर कहीं कोई समस्या अब नहीं बरेली में। गंगा जमुना अमन चैन भाईचारा सब बिल्कुल आनंद में है। अब आपको डंडा लेके नहीं यार निकलना ना पत्थर लेके, तो इसकी तो तारीफ करनी चाहिए कि 120 मिनट में स्थिति इतनी कूल हो। वरना मायावती रही हो, मुलायम सिंह रहे हो, अखिलेश यादव रहे हो, नरेंद्र तिवारी रहे हो, कोई रहा हो, बरेली जब जला
तो बहुत समय तक चला। मौलाना तौकीर रजा का एक शागिर्द है नफीस, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूँ। मौलाना साहब, पता नहीं आपको उतनी ग्राउंड जीरो की जानकारी है कि नहीं, लेकिन नफीस ही इनका लेन देन का कारोबार सब देखता अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जमीन जायदाद का, दुकानों का किराया है, सब मैनेजर टाइप है इनका। क्या उसका एक वीडियो इसके बवाल से पहले जारी हुआ, वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहा है कि पुलिस वालों तुम्हारे हाथ काट देंगे, हाथ काट के फेंक देंगे। क्या ये आई लव मोहम्मद का हिस्सा है? ये आई लव मोहम्मद है कि पुलिस वालों तुम्हारे हाथ का बाजू काट देंगे, बाजू काट देंगे इंशाअल्लाह। ये क्या है? इसको स्वीकृति दे। आपने कहा बाजू काट देंगे, उन्होंने पिछवाड़ा लाल कर दिया। इसमें क्या समस्या है? आप ये चाह रहे हो कि नहीं हम कहेंगे बाजू काट देंगे, बाजू काटने हम आ भी जाए, तुम उफ ना करना, तुम्हें मेरी कसम। तो पुलिस काहे के लिए भर्ती की है? सत्यनारायण कथा करने के लिए पुलिस है क्या? पुलिस तो इसीलिए होती मौलाना साहब, उसको राइफल बंदूक डंडा इसीलिए दिया है ना। क्या किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था खोलने के लिए? कि कोई व्यवस्था को चुनौती दे, और व्यवस्था कोई चुनौती दे, वो तो कह रहा बाजू कलम कर देंगे। वो वीडियो मिल जाएगा, और नहीं मिले तो हमको फोन करेगा, हम भिजवा देंगे आप पास। उनकी खातिरदारी हो रही है। अब वो करे या अल्लाह किसी तरह रहम कर। पुलिस अब उनको हर घंटे में डेंटिंग पेंटिंग कर रहे, पूछ रहे कि काटो बाजू आओ। देखिए कितनी हिम्मत है। क्या ये लोग वो तख्ती लेके सड़क पर निकले हैं कि कुर्बानी दे देंगे। अरे किसकी कुर्बानी दे दोगे भाई? अपनी भी देनी है तो घर के बाहर थोड़ी नहीं दोगे, सड़क पर कुर्बानी अंदर दो। मैंने तो महिलाएं भी देखी, बोले नबी की शान में कुर्बानी दे देंगे, हजारों कुर्बानी। अरे किसको कुर्बानी दे दोगे भाई? मेरे अपनी देने की आजादी दे लो अंदर। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अपील कर सकते थे, अगर उनको पता था कि बीजेपी के ट्रैप में फंस जाएंगे ये सब लोग, और ये इतने भोले हैं जो ये कह रहे हैं कि बाजू जिव कर देंगे, बाजू कलम कर देंगे। अगर आपको लग रहा है ये मासूम बच्चे थे नर्सरी में पढ़ने वाले, हालांकि नफीस को आप जानते हो कि नहीं? मैं जानता हूं। ठीक, जो कह रहा है कि भाई, तो अखिलेश जी को इनके नाम एक अपील नहीं जारी करनी चाहिए थी कि तुम्हें मेरी कसम, भाजपा की चाल को समझो, अल्लाह का वास्ता तुम्हें मेरी कसम बाहर न निकलना। सब मौज ले रहे थे, बोले हाँ बाजू काट दो। अब भैया अब लाल हो गई दे तो रोना चिल्लाना मच रहा है। ये सिलसिला तो पुराना है मुफ्ती साहब। दो चीजें मैं समझना चाह रहा हूँ, शुक्र में क्या खास है एक, और दूसरा पत्थर पहले से तैयार कैसे रहते हैं। बरेली की दृश्य देख लो, कहीं के देख लो, पत्थर रेडीमेड मिलेगा 150 बोरा। हमने संभल में भी देखा था, पूरी सड़क पट गई थी पत्थर से। इतना पत्थर कैसे पहले से रख लेते, मतलब के कार्यक्रम करना है कि पिछवाड़ा लाल कर दिया। बिल्कुल सही किया। जो लॉ एंड ऑर्डर को भंग करे लाल कर दें। आपकी हिम्मत कहाँ गई थी? करनी सेना की भी लाल कर देना था, वो आपकी लाल कर देते थे। करनी सेना के वक्त में हिम्मत नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात क्या है कि जुमा में पत्थर कहाँ से आते हैं? देखिए, जुमा में अल्लाह का हुक्म है, कुरान करीम में एक सूरा नाज़िल थे जुमा कि जुमा की नमाज के बाद फजल बांटो, अल्लाह की रहमत बांटो, लोगों से गले मिलो। अगर ये पत्थर जो फेंक रहे हैं या पत्थर फेंका जा रहा, इसकी निंदा ही नहीं है। इसमें कौन लोग हैं वो इंक्वायरी करके उनको सजा देने की जरूरत है। इंक्वायरी करोगे महाराज? ये आज की बीमारी नहीं ना महाराज। मस्जिद से जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, हमने कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करिए, जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कार्रवाई करिए। मैं कहता हूं कि पुलिस की जिम्मेदारी थी कि संयम से काम लेती, समझा बुझा करके दफा कर देती थी। जिस तरह से करनी सेना को समझाया बुझाया गया, कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ कार्रवाई क्यों की गई? समझा बुझा करके समय कम में रुक रहा हूँ मैं रावत सिंह के बाद। रावत जी, मैं एक बात नहीं समझ पाया, मस्जिद से लोग निकले असला लेके, पत्थर लेके, चप्पल लेके, और हिंसा का वातावरण बनाए, और फिर कहा जाए मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं लोग।
मस्जिद से तो मुसलमान ही निकले होंगे, वहां तो बदनाम करने और दूसरा कैसे घुस जाएगा? मंत्री जी अगर शपथ लिए हैं एक समाज सबके साथ व्यवहार करने की, ये थोड़ी है कि उनके समाज के लोग अगर उत्पात मचाएंगे तो संरक्षण मिलेगा, दूसरे लोग जरा भी कुछ गलती कर दिए तो उनके ऊपर सारा जो है इलेक्ट्रीफाइड इफेक्ट आपके हिसाब से ठीक हो जाएगा। ये भी नहीं ठीक है ना? ठीक राघवेंद्र जी, मैं जो समझ पाया समाजवादी पार्टी की तकलीफ ही है कि जरा सा किया बच्चे थे और मैं पत्थर ही तो फेंके बाजू तो काटने जा रहे थे, क्या कोई बड़ा काम कर रहे थे? लड़के हैं जलूस में, अब तो जलूस किस लिए? मोहब्बत के लिए। और मान लो जलूस में निकाल रहे हो, बहुत उत्साह आ गया तो पुलिस वाले पुलिस के अधिकारी क्यों मारा पकड़ के? और अगर ये मोहब्बत है तो जो जब बाजू काटने निकलोगे तो दूसरा आपको सोन पापड़ी खिलाएगा। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस या देश की पुलिस या सेना सुरक्षा बल इसलिए है कि उनकी बाजू काटने के लिए लोग निकले सड़क पर और वो उनको अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाएं, आरती करें? दुष्ट दलन रघुनाथ कला की शासन का ये कर्तव्य है। और मुफ्ती साहब, बिना दुष्टों के दलन के ना अच्छे लोगों की हिफाजत हो सकती है ना अमन हो सकता है। ये जान लीजिए और मान लीजिए, अगर शांति स्थापित करनी है तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद होगी दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दोस्तों, ये डिबेट वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।